हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार 96 में। ये जो मैथ का सीरीज चल रहा है, हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म कर चुका हूँ। और चैप्टर 3 में जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है पेयर वाला, उसमें 3.1 खत्म हो चुका है, 3.2 खत्म हो चुका है। ये 3.3 है जो प्रत्यास्थन विधि है। हर एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। प्रत्यास्थन विधि, विलोपन विधि और वज्र विधि। ठीक है, तीन में से एक विधि पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको जो भी एक्स वाई की मान निकालते हैं एल्जेब्री का, तो उसमें या तो प्रत्यास्थन में निकालते हैं तो विलोपन विधि। वज्र में बहुत कम यूज होता है, लेकिन प्रत्यास्थन विलोपन विधि दो ही ऐसा विधि है जो कोई भी दुनिया कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं अचर राशि को, तो इसी विधि से निकालते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान देखिएगा, एक एक करके बता रहे हैं क्वेश्चन इसमें कैसे लगाया जाता है। ठीक है, पहले बात है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना यार, और शेयर जरूर करना या कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपके लिए हर 2 बजे वीडियो लेकर आते हैं हम मैथ का क्लास 10th के लिए। ठीक है, साइंस भी स्टार्ट जल्दी ही होगा। ठीक, वो भी वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल बनाए, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको सामने रहा, कर एक्स प्लस वाई को 14, एक्स वाई देखो 4। अब कार्य इसको निकालना है प्रत्यास्थन विधि। देखिए, प्रत्यास्थन विधि में कितने बनते हैं समीकरण? 3 गो बनते हैं। जो प्रथम विधि होती है कितने बनते हैं समीकरण? 3 गो बनते हैं। कुछ नहीं करना होता है, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, प्लस का माइनस, माइनस प्लस कर देना, बस एक को निकाल के मान दूसरे में रखना होता है, और कोई नहीं है कुछ, बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करना है हमको। देख कैसे हल करेंगे। पहला बात है, इसमें प्रत्यास्थन विधि में पहले समीकरण को देख लेंगे, सही से लिख लेंगे इसको। ठीक है, बट्टे उटे दशमलव उसमें हटा के पहले सही से लिख लेंगे। देखिए, इसमें सही से दिया कोई बात नहीं है। अब प्रत्यास्थन विधि में चाहे एक पहले में से एक्स वाई का मान निकालें, चाहे दूसरे में से एक्स वाई का मान निकालें के अगर पहले में से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं, अगर 2 में से निकालते हैं 1 में रखेंगे। ठीक, कुछ नहीं करना है। प्रत्यास्थन विधि बनते हैं 3, कितने बनते हैं समीकरण? 3 टू बनते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब चाह रहे हैं यहाँ से एक्स का मान निकालने के लिए। देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स बराबर, यहाँ देखिए 14 है, तो प्लस क्या हो जाएगा? -5। अब जानते इक्वल टू किधर कुछ प्लस होता है, जाता उधर माइनस, माइनस क्या होता है? प्लस होता है। दाएं का बाएं, बाएं दाएं करते बस। अब हो गया, ये बन गया आपका तीसरा। कब बन गया आपका? तीसरा समीकरण। ठीक है, इस एक्स का मान जिसमें निकाले उसमें रखेंगे 2 में। किस में रखेंगे? 2 में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, 2 का ही है ना, तो एक्स माइनस वाई इसको कितना आपका 4। अब जहाँ पे x है वहाँ का रखेंगे 14 माइनस वाई। ध्यान दीजिए, कभी मान रखते हैं तो कोष्ठ में, किस में रखिएगा? कोष्ठ में लिखिएगा। इसे गुणा नहीं तो कोई बात नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2x होता तो कोष्ठ में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट x का मान 14 माइनस वाई रखिए उठा के यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 14 माइनस वाई, और ऑलरेडी यहाँ माइनस वाई है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ये 14 है, दो जगह क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? अब माइनस वाई 2 को माइनस वाई क्या करते हैं? जोड़ते हैं, लेकिन लिखते हैं माइनस, यहाँ हो जाएगा -2y। ठीक है, ये 4 है तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। कितना हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना। अब देखिए -2y, 4 में से 14 कितना है, कितना बचेगा? -6। कितना बचेगा? -6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2y इक्वल टू 4 में 14 की जगह कितना बचा? माइनस। ठीक है, यहाँ से कितना आपका 10, यहाँ हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 4 में से जाएगा 14, तो हो जाएगा -10, -10 माइनस में क्या हो गया? ख़त्म। ये क्या हो गया? ख़त्म। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लगा सकते हैं इसे करके। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर -10, बाटा हो जाएगा -2,
माइनस में क्या हो खत्म। हाँ, 2×5 = 10। वाई में कितना हो गया 5। इस वाई का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में, बस वाई में रख देंगे, एक्स में निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान, वाई का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर आज समीकरण 3 क्या आपका है, x = 14 - y, x = 14 - y हो जाएगा, x = 14 में कितना हो जाएगा y। अब यहाँ पे y ये क्या रखेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 14 हमारा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 14 में 5 कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। x कितना हो गया आपका 9, कितना हो गया 9, तो हो गया x = 9। ठीक है, और y पर कितना हो गया, y बराबर क्या हो गया 5। ये आपको प्रतिस्थापन विधि का हो गया आंसर हो गया। हर साल पूछता है दुनिया कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन, दो भी क्वेश्चन लगाते हैं, बस सीख लीजिए। आपको बहुत आसान तरीका से है, कुछ नहीं करना है, दो बनाना है समीकरण, एक में से मान निकाले के दूसरे में रख देना, बस बनता है 3 समीकरण, एक से मान दूसरे में क्या करें इसको रख देना है। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अब देखिए इसे लगाएंगे इसको। देखिए इसमें पहले तो इसको s - t पर लिख लेते हैं आपका। ठीक है, दो गो समीकरण दिया, इस पर सीधा करेंगे, इस पर यहाँ हो जाएगा s - t, यहाँ हो जाएगा आपका s - t बराबर कितना हो गया, ठीक, ये आपका हो गया पहला समीकरण। क्या हो गया आपका पहला समीकरण। अब यहाँ पे यस अपन 3 दिया है और यहाँ पे टी अपन कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा यस बटा कितना दिया है 3, अब प्लस टी बटा कितना दिया है 2, और कितना है 6, कितना आपका 6। ठीक है, ये आपका 2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे, पहले बनाएंगे समीकरण। समझ नहीं आ रहा तो कितना हो जाएगा 2s, कितना आपका 2s प्लस 3t, अब पूरा बाटा कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना यहाँ पे 6, जहाँ कुछ एक मानते हैं, तीसरा गुणा का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर चौथा कि कितना हो जाएगा 36। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। क्या बन गया यहाँ पे दूसरा। अब चलिए हल करते हैं। यहाँ पे पहले इसको समीकरण बनाना सीख लीजिए पहले। ठीक है, आपका दूसरा बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या तो लॉस निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 2s 3t, 3 दूनी 6, अब 2s प्लस 3t, छठा कितना इस भेजेंगे बराबर के इधर, तो छठा कितना हो 36 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आपका है कहीं से निकाल सकते हैं मान, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा यस बराबर 3 प्लस कितना हो जाएगा t। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका t हो जाएगा। ये आपका बन गया तीसरा, क्या बन गया आपका तीसरा समीकरण, आपका बन गया तीसरा। अब यस का मान किस में रखेंगे, जिसमें निकाल तो उसमें रखेंगे, दो किस में रखेंगे 2 में। ठीक है, तो यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 तब का ये है 2s प्लस कितना आपका 3t बराबर कितना आपका 36, कितना है 36, ये आपका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे यस है क्या रखेंगे 3/t। ठीक है, कभी भी याद रखिए
कभी भी अगर मान रखते हैं कोष्ठ में, किसे रखिएगा, कोष्ठ में। और 2s के चौर अचर बीच में क्या मानते हैं, गुणा का मानते हैं, गुणा मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं, ठीक है ना। चलिए मान रखते हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे कोष्ठ में कितना है, यस में कितना है 3 प्लस कितना है 3 प्लस आपका कितना है टी, कितना आपका टी है, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 3t। अब बराबर कितना आपका 36, कितना आपका 36 है, गुणा कीजिए द्वितीयाई 6, अब प्लस कितना होगा 2t, कितना होगा आपका 2t, अब प्लस कितना होगा आपका 3t, बराबर कितना होगा आपका 36, कितना होगा जाएगा 36। अब अंक को पास ले आइए, 2t या 3t कितना होगा 5t, कितना हो जाएगा आपका 5t, कितना हो जाएगा आपका 5t। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5t 36 है, और जो 6 से क्या हो जाएगा माइनस, या कितना होगा 5t बराबर 30। 36 में 6 से कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30 बचेगा। अब काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5t बराबर 30 हो गया, तो यहाँ हो गया आपका 5t बराबर कितना आपका 30 है, ठीक है। मान जिसके माने को नहीं रखते हैं, अब 5 कहाँ जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा आपका, नीचे आएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से के 30, t1 कितना हो गया 6। इस t का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो यह समय निकल जाएगा, ठीक है। t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर। अब 3 कौन सा है समीकरण, 3 आपका यस बराबर 3 प्लस टी, यस बराबर 3 प्लस कितना है टी, ठीक है। तो यस बराबर है 3 प्लस कितना आपका टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ टी है वहाँ पास उठा कर रख दिए 6, तो यहाँ हो जाएगा यस बराबर 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, 6 3 कितना बचा आ जाएगा 9, तो हो गया, लिख दिया, आपका आंसर आ गया, यस बराबर आ गया 9, और टी के मान कितना हो गया 6, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस ऐसे करना है आपको, क्या करना है आपको, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देखिए, ये तो बनाया बेवकूफ़, ये क्वेश्चन क्या बनाया है, ये बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब लिख लेते हैं 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आपका 3, ये आपका क्या बन गया पहला समीकरण। और यहाँ पे 9x, ये 9x आपका 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना आपका 9, 3 कॉमन लेंगे ना, यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3x 3 बाहर निकाल लिए, बचेगा y, यहाँ कितना हो जाएगा 9, काट दीजिए 3 3 का 9, यहाँ हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये बन गया दूसरा समीकरण, ठीक है। क्या बन गया आपका दूसरा समीकरण। अब मान निकालते हैं कितना हो, यहाँ हो जाएगा आपका 3x 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस x बार कितना हो जाएगा 3 नीचे आएगा, 3 कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा 3 प्लस वाई, ठीक है। अब बाटे कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये बन गया आपका 3, सम कितना बन गया 3। अब बताइए यहाँ पे आप लोग, जब समीकरण ए आपका बराबर है, पहला दूसरा सेम है, सेम है, तो मान कहाँ निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, कोई ऐसे नहीं लिखेंगे अनेक हल, क्या हो जाएगा लिखेंगे अनेक हल, क्या लिखेंगे यहाँ पे अनेक हल, इसका हल नहीं निकलेगा भाई,
इसका मान निकालते रहे, y0 का मान कब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x y का मान एक्यूरेट नहीं निकलेगा आपका, लिखेंगे अनेक हल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल, एक बार क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आगे को हल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो समीकरण नंबर 1 है और 2 सेम सेम है ना, तो सेम है तो कहाँ से हल हो पाएगा, एक्स वाई के मान निकलेंगे, अनेक हल हो जाएंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसे लगाते हैं, हल हो जाएगा चुटकियों में। पहले लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ आपका है 0.2x प्लस 0.3y, 0 बराबर 1 पर कितना है 3, और ये आपका है। फिर इसको हल करते हैं। अब यहाँ देखिए 2x है तो पूरा अंक लिखेंगे। ठीक है, और दशमलव के लिए 1, और दशमलव कितना अंक, एक अंक है, केवल 2 है, 0, और प्लस दशमलव के पहले बाद 0 का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब उसका नहीं होता, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3y बटा दशमलव के एक 0 कितना हो जाएगा बराबर, और 13 बटे कितना हो जाएगा 10, दशमलव के लिए एक को अंक दशमलव भाई, एक 3 केवल है। ठीक है, अब देखिए नीचे सेम है, क्या हो गया खत्म, बचा यहाँ पे 2x, ये हो गया आपका 2x प्लस हो गया यहाँ पे 3y इक्वल टू कितना हो गया आपका 13, कितना हो गया 13। ये आपका हो गया पहला समीकरण, क्या हो गया यहाँ पे पहला समीकरण। ठीक है, अब चलिए इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपका है 0.4x, 0.4x ये आपका है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2 मान कितना है 3। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4x, 4x बटे कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 5y बटे कितना हो जाएगा आपका 10 बराबर 23 बटे कितना हो जाएगा आपका 23 बटे कितना हो जाएगा आपका 10। ये दोनों का हो गया ख़त्म, तो यहाँ बचेगा आपका 4x, यहाँ हो गया आपका 4x प्लस 5y इसको कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। आपका ये बन गया, कौन सा बन गया समीकरण, दूसरा कौन सा समीकरण बन गया आपका दूसरा बन गया। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ से किसी का मान x y निकाल लेते हैं, यहाँ से मान निकालते हैं आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 1 से चलते हैं यहाँ पे, तो 2x बराबर हो जाएगा 13, ये प्लस का हो जाएगा मान 3y, कितना हो जाएगा 3y, जिसका मान निकलते हैं रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y पूरा बाटा कितना हो जाएगा, पूरा बाटा हो जाएगा आपका 2 नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ हो जाएगा नीचे, ये कितना होगा आपका 2, कितना होगा आपका 2 हो गया, ये बन गया आपका कौन सा बन गया 3, कितना बन गया आपका 3 हो गया। ठीक है, कितना बना आपका 3 बन गया। अब x का मान किस में रखेंगे 2 में, किस में रखेंगे समीकरण किस में रखेंगे 2 में, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है ना, x में किस रखेंगे 2 में, तो 2 कौन सा है 4x प्लस 5y, क्या लिखेंगे यहाँ पे x का मान, लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 आपका कितना 4x प्लस 5y है, 4x प्लस 5y को कितना है 23, कितना है आपका 23 है, तो 4x यहाँ हो जाएगा आपका 4x
एक्स प्लस 5y इक्वल टू कितना है 23। तो बीच में क्या मानते हैं गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे, हम ऐसे किस में लिखेंगे कोष्ठ में, किस में लिखेंगे कोष्ठ में। और x मान कितना है 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बाटे कितना आपका 2, अब कोष्ठ बंद, यहाँ हो जाएगा कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, कितना हो जाएगा 23। यही आपका है मान रखना था x का मान, ठीक है। 13 माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिए, गुणा हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे 2 है 4 है, ये दोनों का कट जाएगा, चाहे तो काट सकते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ऊपर कितना बच गया आपका 2 बच गया, ऊपर बचा आपका केवल कितना बचा है 2। गुणा कर दिए यहाँ पे 13 दिन कितना हो जाएगा 26 माइनस द्वितीय ही 6y अब प्लस कितना हो जाएगा 5y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब माइनस 6y अब प्लस 5 कितना बचेगा माइनस y, कितना होता है माइनस y, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस y बचेगा, ठीक है। और 23 है ये तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस 26, ठीक है। तो माइनस y हो जाएगा आपका 23 में 26 कितना बचेगा -3, मतलब -3, दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो y मान कितना हो गया 3, कितना होगा 3। इस y का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर किस में रखेंगे 3 में, तो x मान निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण कितना आपका 13 माइनस 3y, ये आपका नाम समीकरण आपका 13 माइनस 3y बटे कितना है 2, कितना आपका 2, तो आपका 3 है। समीकरण नंबर कितना है x बराबर है आपका, x बराबर है आपका, यहाँ आपका है x बराबर है आपका 13 माइनस 3y बटे कितना है 2। अब यहाँ पे y का मान कितना निकला है, y का मान है आपका 3, बीच में क्या मानते हैं गुणा कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 3 कितना हो जाएगा 9 बटे कितना आपका 2, x बराबर 13 में से 9 कितना बचेगा 4 बटे कितना है 2, 2 दूनी के 4, तो x मान कितना हो गया आपका 2, कितना हो गया 2, तो हो गया यहाँ पे x बराबर 2, ठीक है, और y कितना हो गया आपका 3, f का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सीख लीजिएगा इसको, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, उतनी आपका क्या होगा, उतने क्या होगा आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। जितने 2 बार 3 बार देखेंगे वीडियो देखेंगे उतने जल्दी सॉल्व कर लेंगे, सीखने को मिलेगा। तो कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, जरूर सीखेंगे। जब आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप यहाँ दिखा करेंगे, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्या करेंगे इसको पहले जैसे लगा दो उसे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखते हैं उतार लेते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा आपका कणी में 2x प्लस कणी में 3y इक्वल कितना आपका 0। ये आपका कौन सा समीकरण है पहला, ये भी लिख लेते हैं कणी में 3x, ठीक है। यहाँ हो जाए कणी में 3x, ठीक है, 3x माइनस कणी में 8y इक्वल कितना आपका
जीरो। ये आपका कौन सा समीकरण आपका दूसरा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से मान उठाना रखते हैं, जैसे रखते हैं वही सब इसमें बनाएंगे 3 समीकरण, तो बना आपका 3 समीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा कणी में 2x, ये जो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, कणी में कितना हो जाएगा आपका 3y। तो x बराबर हो जाएगा आपका, ये 2 कहाँ है नीचे, कहाँ जाए आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो माइनस कणी में 3, ठीक है। अब बटा कणी कितना हो जाएगा 2y, ये आपका क्या हो गया 3, कितना हो गया आपका 3 हो गया, कितना हो गया 3, ठीक है। इस x का मान रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। बटा का मान रखते इसमें है ये ना, x मान 2 समीकरण 2 है। तो देखिए 2 में रखेंगे यहाँ पे, बीच में क्या मानते गुणा, तो ठीक है। यहाँ हो जाएगा कणी में 3 हो जाएगा आपका, कणी में कितना हो जाएगा आपका 3, और गुणे x मान कितना आपका माइनस कणी में 3, अब बाटा कितना है, कणी में कितना आपका 2, कितना आपका 2, ठीक है। और यहाँ पे y, आइए आपको लिखना पड़ेगा, ये -8y जैसा उसे उतार देंगे, जैसा है वैसे क्या करेंगे उतारे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे कणी में 3, 2 कणी में होते एक लिखते हैं, कितने लिखते हैं एक लिखते हैं। यहाँ कणी में कितना बचेंगे, यहाँ पे केवल -3y, अब माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कणी में 2, कणी में 8, तब तिरछा गुणा करेंगे ना, 2 बटे कितना होगा 16। जब कणी में सेम से नहीं होता है क्या होता है, एक ही होता है, गुणा करके कितना होगा, कणी में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 16y, अब पूरा बटा कितना होगा, कणी में कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू कितना हो गया 0, कितना हो गया 0 हो गया, ठीक ना। तो कणी में 3y और 16 का बराबर कितना होता है, ये जब इधर कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो कणी में 3y माइनस और 16 बराबर कितना होता है 4 होता है, कणी में 3y माइनस 16, यहाँ हो जाएगा कणी में 3y, सॉरी खाली 3y माइनस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा 4y इक्वल कितना हो जाएगा आपका 0। तो -3 और -4 कितना होगा -7y, कितना मान कितना हो जाएगा आपका इक्वल कितना हो जाएगा 0। जब नीचे से जब यहाँ पर जाएगा जिसका मान निकलता ही रह जाएगा, तो यहाँ 0 बटे -7 कितना हो जाएगा 0, बस हो गया। इस वाइट में उठाकर रख दीजिए, किस में रख दीजिए 3 में, तो मान आपका निकल जाएगा x का, ठीक है। तो आपका y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 3 क्या आपका है भाई, x बराबर माइनस कणी में 3 बटा कणी में 2, ये आपका है, ठीक है। आपका ये समीकरण 3 है, आपका समीकरण 3 x बराबर है आपका x बराबर माइनस कणी में 3 बटा कणी में कितना है 2y, बीच में क्या मानते हैं गुणा, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे इसका, ठीक है, जब मान रखेंगे यहाँ पे माइनस कणी में 3 बटा कणी में कितना हो जाएगा 2, y बन कितना है 0, किसी चीज़ से गुणा करते हैं आंसर कितना होता है 0, तो यहाँ हो जाएगा x पर कितना हो गया आपका 0, y पर कितना हो गया आपका 0, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्या होगा आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका सामने है, ये रहा, ये भी क्या करेंगे पहले इसको क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, ये टेढ़ा है, पहले सीधा करेंगे इसको, ठीक है, क्या करेंगे इसको पहले सीधा करेंगे, ठीक है। देखिए इससे पहले यहाँ पे ये यहाँ पे इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे,
फिर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है ना। इससे हल करते हैं सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे 3x बटे कितना हो जाएगा 2 माइनस 5y बटे कितना है 3 बराबर कितना -2। तो सब गुणा करेंगे कितना 3 3 का 9x 2 5 10y। तो अब तिरछा गुणा नीचे गुणा करें 3 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा कितना होगा -2, ठीक है। माने कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 9x माने कितना हो जाएगा यहाँ पे 10y। 6 को भेज दिए इधर, 6 दिन कितना हो जाएगा 12। कितना हो गया -12। क्या हो गया आपका पहला समीकरण, क्या हो गया आंखें में पहला समीकरण। अब आते हैं इसमें, ठीक है, इसमें आते हैं। तो यहाँ पे आपका है x/3, यहाँ हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे x बटे कितना है 3 अब प्लस y बटे कितना आपका 2 बटा 13 बटे कितना है 6, कितना आपका 6। तीसरा गुणा करें कितना आपका 2x प्लस कितना होगा आपका 3y। अब 3 दिन कितना हो जाएगा 6। यहाँ कि 13 बटे कितना आपका 6, ठीक है। 6 से क्या हो गया ख़त्म। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3y इक्वल कितना हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा आपका 13। ये बन गया कौन सा बन गया दूसरे का बन गया आपका दूसरा बन गया। अब चाहे x से चाहे 1 से चाहे 2 से किसके माने उठा कर रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो 9x - 10y कितना है 12 है। कितना आपका 12 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 12 9x - 10y बराबर -12 2 है। यहाँ से x मान निकाल सकते हैं ना, यहाँ से x मान क्या कर सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9x बराबर -12 ये -10 का हो जाएगा प्लस 10y। कितना हो जाएगा 10y। तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर -12 प्लस 10y अब बाटे कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। ये आपका बन गया आपका तीसरा। कितना बन गया आपका तीसरा। कितना बने आपका तीसरा समीकरण। कितना बने आपका तीसरा समीकरण बन गया। अब x का मान किस में रखेंगे 2 में। किस में रखेंगे 2 में, ठीक है। x का मान ठीक है 2 में रखेंगे तो हमको मान निकलेगा आपका y का, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर किस में हो जाएगा 2 में। आपका समीकरण 2 का है आपका ये आपका है 2x + 3y इक्वल कितना है 13। 2x + 3y 2 आपका है 2x + 3y 2x + 3y इक्वल टू कितना आपका 2x + 3y इक्वल कितना 13। कितना आपका 13 है, ठीक है। यह हो गया कितना आपका 13। बीच में क्या मानते हैं गुणा। चलिए x मान रखते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे x मान कितना है भाई x मान है निकला है -12 + 10y -12 + 10y बाटे कितना है 9 -12 प्लस, ठीक है। यहाँ आपका है -12 प्लस 10y अब बाटे कितना है 9। कुछ मान कीजिए रखिए यहाँ पे 3y। यहाँ कितना हो गया आपका 13। कितना होगा आपका 13। चौगुना कीजिए 12 दूनी 24। यहाँ हो जाएगा -12
24 प्लस 10 दूनी 20y कितना हो जाएगा 20y। अब बाटा कितना हो गया 9। अब प्लस कितना हो गया यहाँ पे 3y इक्वल कितना है 13। कितना आपका यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं कम आइएगा 1 तीसरा गुणा कीजिएगा सेम आएगा आपका। तो -24 प्लस 20y कितना हो जाएगा आपका 20y प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 27। कितना होगा आपका 27y। अब बाटा हो जाएगा आपका 9 एकम 9 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा 13। अब जहाँ कुछ नहीं यहाँ भी एक मानिए तीसरा गुणा सेम आएगा। तीसरा गुणा क्या होगा सेम आएगा -24 प्लस 20y -24 प्लस 20y ठीक है सेम आएगा -24 प्लस 20y प्लस कितना है आपका 27y ठीक है बराबर हो जाएगा। जब इसको गुणा कीजिएगा तिरछा तो 13 9 कितना होगा कितना हो जाएगा 13 कितना 117। यहाँ हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा आपका 17 ठीक है। अब चलो 20y 27 पे कितना होगा 47y कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 47y ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 47y ठीक है ये आपका हो जाएगा 47y। 117 यहाँ पे ये जो यहाँ पे है 17 है जो -24 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 24। तो यहाँ हो जाएगा 47y ठीक है। 117 24 कितना होता है 7 4 11 ठीक है। और 2 1 3 कितना होगा 4 1 41 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 141 जिसका मान निकालते हैं 47 कितना आ जाएगा नीचे ठीक और में कटेगा यहाँ पे 3 बार में 47 से कितना 141 होता है। तो y कितना हो गया 3 कितना हो 3। इस y का मान हमेशा क्या करते हैं प्रत्यास्थ में समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में किस में रखेंगे 3 में समीकरण नंबर 3 में और रखने पर 3 में रखने पर ठीक है समीकरण 3 में रखना। अब यहाँ देखिए आपका समीकरण 3 में क्या आपका है समीकरण नंबर 3 आपका है x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9 x बराबर -12 प्लस 10y x बराबर -12 प्लस कितना है 10y अब बारे कितना है 9 ठीक है। मान रखते हैं यहाँ पे x बराबर कितना है x बराबर है -12 प्लस -12 प्लस -12 प्लस 10y -12 प्लस कितना आपका 10y बारे कितना है 9 उठा के मान रखिए यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा x बराबर -12 हो गया प्लस 10 y कितना है 3 बीच में क्या मानते हैं गुणा कितना मानते हैं गुणा मानते हैं। हम बाटे कितना आपका 9 कितना आपका 9 ठीक है। x बराबर हो जाएगा आपका -12 अब 10 नहीं कितना होता है 10 30 कितना होता है आपका 30। अब बाटे कितना है 9 कितना है 9। अब ये देखिए यहाँ पे -12 कितना होता है 18 घटाएंगे ना मान घटाते हैं बड़का प्लस से किस में आता है प्लस में ये 9 दिन कितना हो गया 18 कट गया यहाँ पे ठीक है। एक्स मान कितना हो गया 2 वाई मान कितना आया है 3 कितना है आपका 3 ये आपका क्या हो गया आंसर कितना हो गया आपका आंसर ठीक है। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपका है ये लेंथी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार देखिएगा आपको समझ हो आएगा ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। कल मिलेगा आपका इसका 3.2 का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2
ठीक है। 3 पार्ट में वीडियो आएंगे, 3.3 3 पार्ट में आएंगे। पार्ट 1 हमारा है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।